एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक जो आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में सजेस्ट किया है। दैट इज़ हाउ आई सिक्योर्ड 97.8% इन माई बोर्ड्स। तो आई वॉज इन AMU बोर्ड एंड आप लोगों को पता है AMU बोर्ड एज वेल एज CBSE एक ही तरीके से रहता है। तो ये वीडियो CBSE वालों के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है एज वेल AMU वंस। तो मुझे ICSE का इतना आइडिया नहीं है, बट हो सकता है ये ICSE के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारी रेफरेंस बुक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसमें हम लोग कवर करेंगे यूट्यूब चैनल्स टू फॉलो, स्टडी यूट्यूब चैनल्स। हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए और मेरे पास क्या क्या नोट्स रखे हुए हैं जो आप लोगों को अवेलेबल मिलेंगे इस चैनल पे। एंड मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ कवर करूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे मैनेज किया 97.8% आने के लिए। तो बेसिकली स्टार्टिंग हुई 10th की एंड एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी परसेंटेज लेकर के आऊँगी लेकिन मैंने मेहनत बहुत करी। अब वो मेहनत स्टार्टिंग कैसे हुई वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्ट। तो अगर आप लोगों को मेरी तरह 97.8% लेकर आना है एंड इसको राउंड ऑफ करके 98% तक आप लोगों को भी पहुंचना है एंड अगर इससे ज़्यादा भी परसेंटेज लानी है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो एक एक मिनट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें सारा एक्सपीरियंस से मैं बताऊँगी। एंड सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पर लिख के रख लिया है कौन से चैनल्स हैं आपको फॉलो करने हैं एंड मैं कुछ भी ना भूल जाऊँ इसलिए मैंने सब कुछ यहाँ लिख कर रख लिया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हम लोग देखेंगे मेरे एंड कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। बेसिकली मुझे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि आप एक बार लाओगे दूसरी बार लाओगे। कोचिंग में भी मैं आप लोगों को कोचिंग भी बताऊंगी, मेरा कोचिंग का नेम भी रिवील करूंगी और साथ ही में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है वो भी मैं बताऊंगी। एंड यूट्यूब चैनल्स फॉर स्टडी टू फॉलो, कौन कौन से चैनल्स को फॉलो करना है सो दैट आप लोग भी अचीव कर सको इतना परसेंटेज। एंड इस चैनल को तो ज़रूर फॉलो कर लेना क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत सा मटेरियल आने वाला है जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों को डेफिनेटली। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मैं इंग्लिश की बात करती हूँ तो इंग्लिश में मेरा इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली हुआ है। क्लास 9th में मेरे थे 89 आउट ऑफ 100 एंड मेरे क्लास 10th में रहे हैं 96 आउट ऑफ 100। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगी कि इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कैसे किया। एंड इंग्लिश में रीडिंग तो डेली करती ही थी, साथ के साथ मैं इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स भी डेली कर लिया करती थी एंड रीडिंग करना मस्ट था। एंड वो डेली भी नहीं हो पाता था तो मैं वीकली तो कर ही लेती थी रीड। तो और मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगी, ये मेरे कोचिंग में पेपर हुआ करते थे सेमेस्टर वाइज, ठीक है। रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर ये ऐसे पेपर हुआ करते थे। पेपर मैं आप लोगों को पूरा दिखाना चाहूँगी। एंड मेरे पहले पेपर में भी फुल नहीं आए थे इंग्लिश में एंड इस तरीके से वो पूरा पेपर हुआ करता था। ये सारे पेपर्स मैं आप लोगों को पेपर रिप्रेजेंटेशन जब वीडियो मैं शेयर करूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये सारी वीडियोस, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सा मटेरियल आप लोगों के लिए आएगा। एंड नेक्स्टली अगर मैं बात करती हूँ कि किसी यूट्यूब चैनल को मैंने मतलब एज सच पढ़ाई की थी यूट्यूब चैनल से किसी, तो ऐसा नहीं था। बट जब मेरा बोर्ड्स का टाइम था एंड एक दिन पहले मुझे ग्रामर रिवाइज करनी थी क्विकली, तो मैंने डियर सर का चैनल चूज़ किया था एंड वहीं से मैंने समरी टाइप मैंने देख रखा था और उसको एक पेज पे ही नोट कर लिया था। वो सारा कुछ मैं आप लोगों को एट द टाइम ऑफ बोर्ड्स बताऊंगी जिससे आप लोग तब के तब उस चीज़ को फॉलो कर सको। एंड उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ किसी भी रेफरेंस बुक का, तो रेफरेंस बुक में मैंने चूज़ की थी ये वाली बुक एंड इसमें ना क्वेश्चंस थे एंड अनसीन पैसेजेस वगैरह थे, तो ऐसे जितना कुछ मैं कर नहीं पाई थी। इसमें से ज़्यादा कुछ मैंने करा नहीं था, ये नहीं कि सारी बुक पूरी मैंने कर ली हो, बट इसमें से मेन जो चीज़ें थी मैंने आगे भी लिख ली थी। एंड अगर मैं इसको दिखाऊं तो मैंने इस तरीके से रीड कर ली थी अंडरलाइन कर करके। एंड इसमें आंसर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ये है MTG की बुक, ठीक है, MTG की ये बुक है। तो इसमें मैंने इसको थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था। इसमें 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर थे, ठीक है। तो ये रेफरेंस बुक तो नहीं कहलाएगी, एक तरीके से प्रैक्टिस बुक कहलाएगी। तो ये मैंने प्रैक्टिस की थी। तो अब अगर मैं हिंदी की बात करती हूँ तो हिंदी में मेरे आए हैं 97 आउट ऑफ 100। अगर आप लोगों ने रिजल्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हो। तो हिंदी
हिंदी मेरे AMU में मेरे पास जो थी वो एडवांस हिंदी थी, ठीक है, तो वहाँ पर एडवांस थी बिल्कुल, तो वो सारा मैंने उसको कवर किया, प्लस उसमें ग्रामर भी थी, तो उसको मैंने कैसे कवर किया वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो ऑब्वियसली जो कोचिंग मैंने की थी उसमें मेरा जो है पेपर हुआ करता था हिंदी का भी, तो हिंदी में मैंने पेपर रिप्रेजेंटेशन वीडियो दिखाऊंगी जब, तब मैं आप लोगों को पेपर, तो अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। तो हिंदी मैंने वीकली ही पढ़ी थी, डेली तो नहीं पढ़ी थी, और स्कूल में जैसे चैप्टर वाइज कवर हो रहा था तो वहाँ पे स्कूल में कवर हो रहा था, उसको दोबारा से आके रिवाइज नहीं कर पाती थी। एंड और अगर मैं बात करती हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम पे क्या किया था, एग्ज़ाम के टाइम पे उसको क्विकली रिवाइज करने के लिए मैंने मैग्नेट ब्रेन्स जो चैनल है उसको मैंने सजेस्ट आप लोगों को करूँगी, क्योंकि वो भी मैंने चूज़ किया था टू रिवाइज माई सिलेबस क्विकली। तो अगर मैं अब बात करती हूँ मैथ्स की, तो मेरे आए थे 100 on 100, ठीक है, इन क्लास 10th। तो उसमें मैंने क्या क्या किया, मैंने सबसे पहले NCERT को कवर किया था, डेली एक एक्सरसाइज लगाती थी, एंड वीकली उसमें से जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन पाए थे वो मैं करती थी। एंड ये कभी कभी फॉलो नहीं हो पाता था और कभी कभी हो भी जाता था फॉलो, ठीक है। सेकेंडली अगर मैं बात करती हूँ, संडे टेस्ट मेरे हुआ करते थे, किसी भी कोचिंग में आप लोग देखोगे तो संडे टेस्ट होंगे, एंड यहाँ था सेमेस्टर सिस्टम, तो वहाँ पर मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था लिखने का, ठीक है, किस तरीके से लिखनी है चीज़ों को, लिखना है चीज़ों को, ठीक है। थर्डली अगर मैं बात करती हूँ किसी चैनल को मैंने सच फॉलो किया हो, एट द टाइम ऑफ बोर्ड्स मैंने फॉलो किया था, जो कि है फिजिक्स वाला में एक टीचर है, तो उसमें मैंने बस एक कॉन्सेप्ट मुझे देखना था, तो वो कॉन्सेप्ट देखने के लिए मैंने उसको देख लिया था, और मैंने कोई यूट्यूब चैनल सच फॉलो नहीं किया था। मैथ्स के पेपर की, तो मैथ्स में इस तरीके से मैं लिखती थी पहले, एंड मैं लास्ट में भी, अगर मेरा लास्ट का पेपर मेरे पास रखा हुआ हो, ये सबसे पहला टेस्ट हुआ था मेरी कोचिंग में मेरा, एंड आप लोग देख सकते हो इतना अच्छा मैंने राइटिंग स्किल्स इसमें नहीं दिखाए हैं। एंड जो लास्ट पेपर मेरा हुआ था उसमें मैंने राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे से दिखाए थे, एंड ये देख सकते हो लाइन्स मैंने ड्रॉ कर रखी हैं, बट ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे वीडियोज़ जब हम देखेंगे किसकी, पेपर प्रेजेंटेशन की, ठीक है। उसमें मैं आप लोगों को ये सब दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से लिखा था पहले पेपर में एंड लास्ट पेपर में कंपैरेटिव, ठीक है। तो मेरे सबसे पहले सेमेस्टर में 50 on 50 आए थे, एंड आप लोगों को रिजल्ट में भी पता है मेरे 100 on 100 आए थे। तो मैंने TRT के अलावा कोई किया है तो बुक, वो मेरा कोचिंग का मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल को मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती इतना, बट हाँ ये मॉड्यूल मैंने किया था, थोड़ा बहुत कर लिया था, पूरा नहीं कर पाई थी मैं, बट हाँ NCERT मस्ट है, NCERT करोगे। ये सब ज़रूरी नहीं है कि RS अग्रवाल भी लगा ली, ये सारी बुक्स लगा ली, तो ये भी नेसेसरी नहीं है। NCERT करोगे, डेली करोगे, कंसिस्टेंसी से करोगे, तो आपके 100 on 100 आ सकते हैं मैथ्स में। एंड अगर अब मैं बात करती हूँ साइंस की, मेरे साइंस में थोड़े से कम मार्क्स रह गए, तो 97 out of 100 मेरे थे साइंस में। तो मैं अपने नोट्स आप लोगों को बेसिकली दिखाती हूँ अभी, ठीक है। ये इस तरीके के नोट्स मेरे कोचिंग में भी बनवाए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये सारे नोट्स हैं मेरे, ये मेरे नोट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे बायो के नोट्स हैं जिसमें मैंने डायग्राम सारा कुछ फॉलो कर रखा है, ठीक है। एंड देन है मेरा फिजिक्स का नोट्स, ठीक है, फिजिक्स के नोट्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो सारा कुछ इसमें है मेरे पास। एंड एनी साइंस की MTG की, ठीक है, तो इसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, इसको ऊपर से रीड कर लिया था। इसमें ब्रेन मैप थे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, जो ब्रेन मैप्स है ना इसमें, वो ज़रूर से पढ़ना, और ये बहुत मतलब 545 की बुक है, तो ये बहुत ही महंगी बुक है उस हिसाब से। तो मैं आप लोगों के साथ इसके ब्रेन मैप शेयर कर दूंगी, आप लोग चाहो तो इसको मत खरीदना, मेरे पास ये बुक अवेलेबल है, तो मैं आप लोगों का फायदा करवा सकती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सारा मटेरियल मैं शेयर करूंगी इस पे। एंड अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी लिंक मेरा कम्युनिटी पोस्ट पे डला हुआ है, तो उस पर भी मैं ये सब शेयर करती रहती हूँ, तो आप लोग उसको फॉलो कर लेना। एंड पेपर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है बायो के मार्क्स हैं। सबसे पहले ये 15 on 17 आए थे बायो में, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर केमिस्ट्री के मार्क्स, ठीक है, तो ये केमिस्ट्री में आए थे। तो ये जब हम पेपर रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे। एंड फिजिक्स में एज यूजुअल कम थे, फिजिक्स में मेरे कम रहे थे।
तो फिजिक्स में, बट मेरे बोर्ड्स के एग्जाम में फिजिक्स में एक भी नहीं कटा होगा, ये तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। हाँ, साइंस के लिए अगर कोई चैनल की बात करते हैं तो चैनल मैंने कोई फॉलो नहीं कर रखा था, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं एसएसटी की, तो एसएसटी में 4 होते हैं पार्ट्स, ठीक है, 4 बुक्स होती हैं। तो बेसिकली उन चारों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। एंड अगर मैं एनसीईआरटी की बुक दिखाती हूँ अपनी, तो कुछ कवरिंग नहीं थी इतना कुछ, ठीक है। ये ऑलरेडी यूज्ड बुक थी एंड इसको मैंने और यूज कर लिया था अच्छे से। तो मैं आप लोगों को सारा कुछ एविडेंस में दिखा रही हूँ। एनसीईआरटी को रीड कैसे करना है, एनसीईआरटी को रीड कैसे करना है, मैथ्स की एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो सब अलग वीडियो में मैं शेयर करूंगी। कैसे रीड किया था मैंने एनसीईआरटी को, कि मुझे रेफरेंस बुक्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मैंने रेफरेंस बुक्स खरीद तो ली थी बट इतनी पढ़ी नहीं थी। तो इस तरीके से रीड करते हैं एनसीईआरटी को। ये पूरी वीडियो एक शेयर करूंगी। ये थी बाय द वे हिस्ट्री की बुक, ठीक है। इस बुक एसएसटी के लिए मैंने फॉलो की हो, तो वो अगेन एमटीजी की थी बुक, सोशल साइंस की एसएसटी की। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है बिल्कुल भी कि एमटीजी की ही बुक्स मैंने खरीद रखी थी, तो ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ इसके ब्रेन मैप्स की, तो ये भी मैं शेयर करूंगी। इसमें सेल्फ असेसमेंट भी दे रखे हैं, बट अगर मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ ब्रेन मैप, देखिए जैसे ये मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का है ब्रेन मैप, तो ये सारा कुछ मैं शॉर्ट्स पे शेयर करूंगी एंड अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर करूंगी, तो फॉलो इट। एंड अगर मैं एसएसटी के किसी चैनल का रिकमेंडेशन का बताती हूँ, यूट्यूब चैनल रिकमेंड करती हूँ, तो वो मैं दिगराज सर का करूँगी। एंड उसमें मैंने वन शॉट रिविजन उसी से ही किया था एट द टाइम ऑफ बोर्ड्स। तो 99 आउट ऑफ 100 मेरे आए थे एसएसटी में, आप लोगों को मैंने बताए नहीं थे। एंड यहाँ पर मैंने मेजरली सारे सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है, बट यहाँ पर जो एएमयू के बच्चे होंगे तो उनको पता होगा एक आईसीटी सब्जेक्ट है, जो कि आईटी आप लोगों के में होता है, सीबीएसई में आईटी सब्जेक्ट के नेम से जाना जाता है, कंप्यूटर। तो उसको मैंने कैसे कवर किया था, मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप आईसीटी का भी बताइएगा, तो रिक्वेस्ट मैं कवर कर रही हूँ वो यहाँ पर। मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ एएमयू वालों को कि आईसीटी के मार्क्स आपके जुड़ते नहीं हैं। मेन 5 सब्जेक्ट्स आपके काउंट किए जाते हैं जब आपका रिजल्ट आता है, बट एएमयू वालों का कोई भरोसा नहीं है। वो अगेन से कोई भी रूल अगेन ले आए कि आपके आईसीटी के भी मार्क्स जुड़ने हैं, तो 6 सब्जेक्ट्स का ही कैलकुलेट करने को कह दे। तो इसलिए आईसीटी को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही मैंने पढ़ा था आईसीटी को, आईसीटी की बुक ही कवर कर लो, इनफ है। साथ ही उसके लिए इनसाइड पढ़ना जरूरी है, एक भी मार्क्स नहीं कटवाना है। अगर तो मेरा किस में कट गए 4 मार्क्स, मेरे 96 आउट ऑफ 100 आए हैं, तो 4 मार्क्स कहाँ कट गए। HTML की जो वो होती है तो उसमें 2 मार्क्स अराउंड वहां कटे होंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आए थे 4 मार्क्स के, एंड उसमें से अराउंड 1 मार्क्स उन लोगों ने वहां पर किया होगा कट। एंड हो सकता है एक आध एमसीक्यू में कट किया हो मेरा। तो मेरी तैयारी जो थी, क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, ये सारी चीज़ों की तो थी। एंड मैंने इनसाइड भी रीड कर रखा था, बट इनसाइड उन लोगों ने इतना दिया नहीं, तो इनसाइड आया नहीं, बट HTML की कोडिंग आ गई, वहां पर 1 मार्क्स जरूर से कटा ही। तो यही सब मुझे आप लोगों को बताना था। यही थी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कवर किया है कि मैंने किस तरीके से सिक्योर किया 97.8% इन माय बोर्ड्स। तो इसमें ऑब्वियसली आप लोगों का सराउंडिंग मैटर करता है, ये नहीं कि पढ़ाई 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 करी, बट यहाँ पर मैंने सारी चीजें की थी। मैंने फोन भी खूब चलाया था एंड लेकिन कंसिस्टेंसी से डेली पढ़ाई की थी, ये नहीं कि एक दिन भी छूट जाता हो। पढ़ाई डेली करनी है, तभी जाके परसेंटेज अच्छी आएगी। एज सच कोई मैंने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया था कि टाइम टेबल टॉपर्स का कोई टाइम टेबल होता होगा, हाँ, लेकिन मैं अपने चैप्टर वाइज जो मेरा कंटेंट होता है बुक का, उस पर ही लिख लेती थी कि इतने घंटे में मुझे ये चैप्टर कवर कर लेना है। मैथ्स में तो यही मैंने किया था एट द टाइम ऑफ बोर्ड्स। तो ये सब मैंने आप लोगों के साथ कवर कर लिया है, बट अभी मेरा एएमयू का एंट्रेंस हुआ है एंड काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो मैंने कैलकुलेट किया है मार्क्स को, एंड जो बाकी के कोचिंग्स वाले बता रहे हैं, एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, वो सब देख करके मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ से तो ज़्यादा ही आ रहे हैं मार्क्स। तो अब सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, सिलेक्टेड लिस्ट में कितने जो है बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर होता है एएमयू 11th एंट्रेंस में या नहीं। तो अभी तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ
कोचिंग का नेम रिवील करूंगी, ठीक है। तो कोचिंग का नेम रिवील कर देती हूँ मैं। आप इमेज क्लासेस जो कोचिंग है वहां से मैंने कोचिंग कर रखी है। 9th एंट्रेंस की भी मैंने वहीं से कोचिंग की थी एंड 10th भी मैंने वहीं से किया। 9th रेगुलर भी वहीं से किया था एंड 10th रेगुलर भी वहीं से किया। एंड ऑफलाइन मैंने किया है, आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हो एंड सजेशन यही रहेगा ऑफलाइन जाकर करो सो दैट प्रॉपर कर पाओ। नेक्स्ट वीडियो का अनाउंसमेंट करूं तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हाउ टू यूटिलाइज योर समर वेकेशंस एज अ 10th ग्रेडर। तो ये रिक्वेस्ट भी आप लोगों ने की थी कम्युनिटी पोस्ट में, सेकंड मोस्ट इस पे ही आपका जो है वोट रहा है। तो यही वीडियो नेक्स्ट आने वाली है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।